डेंटल सर्जन डॉक्टर असदक आसिम इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच असदक एंड वेलकम टू आवर शो। सेहतमंद कैसे रखना है दांतों को? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोलगेट स्पार्कल का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो आपने बेनिफिट्स बताए हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा यू मस्ट विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। और सबसे पहले आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ जो है, इरफान भाई से मेरी यही बात हो रही थी कि आपको स्केलिंग जो है वो मैंडेटरी है। आप अपने दांतों की सफाई करवाएं, स्केलिंग करवाएं। कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ करेंगे उसके इफेक्ट्स तभी आएंगे जब आपके दांतों के ऊपर प्लाक एक्यूमुलेशन नहीं होगी। तो आप सबसे पहले अपने प्लाक एक्यूमुलेशन ख़त्म करेंगे। प्लाक ख़त्म होगा तब आपका लॉन्ग का इफेक्ट जो ऑल ऑफ यूजिनॉल जो है वो यूज़ किया हुआ है या आपका पर्ल पाउडर है, इन सब चीज़ों के इफेक्ट्स आएंगे। डॉक्टर साहब, बेसिकली एक बंदे को रूटीन में, जैसे कुछ लोग काम पे होते हैं और रिकमेंडेड तो आप लोगों की तरफ से ओब्वियसली होता है कि थ्राइस किया जाए, बट जॉब की वजह से या किसी की रूटीन ऐसी बिजी है तो वो तो मॉर्निंग या नाइट में पॉसिबल समहाउ हो सकता है, 3 टाइम नहीं हो सकता, तो 2 दफ़ा भी आपके ख्याल में काफ़ी है? हाँ, ये बेहतरीन है। आपको 2 टाइम्स अ डे ब्रश करें तो इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जिस तरह से हम भी बता रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रशिंग करना, बट मेरे ख्याल में ब्रेकफास्ट से पहले भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपके मुंह में रात की तमाम चीज़ें और वो ज़रात अगर रह जाएं, सो वो उस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद या सिर्फ ब्रेकफास्ट के बाद ही? बेसिकली इसमें एक रिसर्च बेस्ड स्टडी थी जिसमें कहा यह जाता है कि जब आप सारी रात, जब आपका मुंह स्टैटिक फॉर्म में होता है तो आपके बैक्टीरिया जो है मुंह के अंदर ग्रो कर गए होते हैं। अब आप जब सुबह उठते ही ब्रश करते हैं तो वो आपकी ब्रश की फोर्स के साथ आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं गम्स के अंदर और आपके खून में शामिल हो जाते हैं। इसलिए कहते थे कि आपने ब्रेकफास्ट के बाद ब्रशिंग करनी है, ब्रेकफास्ट से पहले नहीं करनी। तो उसमें आपका बेहतर तरीका ये है कि आप ये कर सकते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले आप कुल्ली अच्छी तरह से कर लें और उसके बाद गागल करने के बाद आप जो है ब्रशिंग कर लें तो आपका माउथ जो है वो फ्रेश हो जाता है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत से लोगों की कैविटीज़ बनती हैं, स्पेशली बच्चों की कैविटीज़ बनती हैं। उसको हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हमने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेनी है। बहुत से लोग जिनका बहुत अर्ली एज में टूथ लॉस हो जाता है, या मैंने अक्सर देखा जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं या जिनके साथ कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन अटैच होती है, टूथ लॉस हो जाता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें 2 बातों की तो आपने जो है वो पॉइंट आउट किया। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि बच्चों के बारे में, बच्चों के दांतों में कैविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को शुगर मिल्क देते हैं, यानी चीनी डाल देते हैं या जाम मिश्री इस तरह की कुछ चीज़ें जो मिठास डाल देते हैं दूध के अंदर। तो इसमें हमें बेबी बॉटल केरीज नज़र आती हैं दांतों, बच्चों के दांत जो आप कभी देखें तो आगे के 4 दांत जो हैं उनके दूध के वो ब्लैक होते हैं, वो नज़र नहीं आ रहे होते, छोटे छोटे हो गए होते हैं। तो वो बेबी बॉटल केरीज सबसे पहले आती है। तो आपने मीठा बिल्कुल नहीं डालना, रात को दूध देना है, किसी भी सूरत मीठा नहीं देना। बच्चे मीठे के बगैर तो दूध पिएंगे ही नहीं, सो देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव ना। सो वो बताएं। बेसिकली बच्चा जो है वो अभी उसका, हम ये कहते हैं उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हम कर रहे हैं। गुड़ की तरफ जा सकते हैं, ब्राउन शुगर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने रात को बच्चे को दूध में किसी किस्म की कोई एडेड शुगर नहीं देनी है। बेसिकली हम उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ना। अगर हमने उसको शुगर इंट्रोड्यूस नहीं, उसे नहीं पता कि दुनिया में शुगर जो है वो दरियाफ्त हो चुकी हुई है, तो वो हम बताएंगे उसको, उसके बाद फिर वो हमारी बात नहीं मानेगा। जितनी बीमारियां देखनी है आपने स्टार्ट से ही बच्चों को आदत नहीं डालनी कि वो मीठे दूध का इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें दूसरी, जिस तरह रोमा ने पूछा आपसे कि दांत जब गिर जाते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन भी इम्प्लांटेशन में और प्रॉब्ली टर्की से आपने की है, जी। तो उसमें 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। एक तो करना क्या चाहिए, कि स्टेज पे लगाने चाहिए, और दूसरा ये बताइए खास तौर पे ओल्ड एज के अंदर, जैसे हम देखते हैं किसी की एज 60-70 हो जाती है तो आप लोग कहते हैं कि उसकी अब बोन्स के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो सस्टेन कर सके, तो उसमें क्या करना चाहिए? दोनों कब बताइए। बेसिकली जब आपका टूथ लॉस हो जाता है, आप स्केलिंग टाइम पे नहीं करवाते तो उसके बाद दांत में आपकी मोबिलिटी आ जाती है, फिर आपके दांत गिर जाते हैं या व्हाटसएवर। अगर आपकी कोई केरिस हुई है, कीड़ा लगा और आपने उसको सेव नहीं किया, रूट कैनाल नहीं करवाई, तो दांत आपका ज़ाया हो गया। तो उसमें सबसे बेहतरीन जो आइडियल ट्रीटमेंट प्लान है वो ये है कि यू शुड गो फॉर एन इम्प्लांट ओवर देयर। अगर आप बोन लॉस को रोकना चाहते हैं तो वहाँ पर इम्प्लांट लगाएं। जैसे उतरने चढ़ने वाले दांत लोग लगा लेते हैं, उसकी वजह से क्या है, बोन के ऊपर प्रेशर रहता है और उसके साथ साथ बोन लॉस हो जाता है और एक डिप आ जाता है बोन के अंदर। लोग ऐसे देखे हैं जो अपने दांतों की बहुत हिफाजत करते हैं, फ्लॉस भी करते हैं, टूथब्रश भी लाजमी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फिर ब्रशिंग भी दिन में 2 से 3 बार करते हैं, बट उनके दांतों में भी हम थोड़ा सा प्लाक देखने लग जाते हैं। सो इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए? डेंटिस्ट के पास जाना ही आखिरी ऑप्शन है, या वैसे भी आप घर में रहते हुए भी अगर आप इतनी ऑलरेडी केयर कर रहे हैं तो इससे
ज्यादा क्या केयर हो सकती है? बेसिकली आपको एक तो ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो ब्रशिंग करते हैं वो आमतौर पे हार्ड ब्रश या मीडियम ब्रश का यूज़ करते हैं। आपने फोर्स बहुत जेंटली देनी है, जेंटल ब्रशिंग करनी है, आपने एक्सेसिवली ब्रशिंग नहीं करनी है। हम मजाक में अपने एक डेंटल कम्युनिटी में कहते हैं कि ये दांत हैं, जूते नहीं हैं, इनको आपने पॉलिश नहीं करना। ठीक हो गया ना? तो वो लोग पॉलिश करने की वजह से अपने दांतों को येलो कर लेते हैं, उसमें हमें स्ट्रेस लाइंस, फ्रैक्चर लाइंस नज़र आ जाती हैं, उसकी वजह से फिर उन्हें सेंसिटिविटी का इशू होता है। जो बहुत ब्रशिंग करते हैं उनको बहुत सेंसिटिविटी होती है क्योंकि वो एक्सेसिव ब्रशिंग करते हैं और बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। तो इसको अवॉइड करेंगे। और डेंटिस्ट जो है वो कोई ऑनेस्ट लोग होते हैं, वो कोई आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, उनके पास जाना है, जरा उन्होंने भी तो काम करना। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि किस एज तक इम्प्लांट कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि बहुत ओल्ड एज के अंदर रिकमेंडेड शायद नहीं होता, जी जी, तो उसको कैसे डिटरमिन करेंगे? वो डेंटिस्ट ही बताएगा किस एज में इम्प्लांट किया जा सकता है? बेसिकली आप सर किसी भी एज में इम्प्लांट कर सकते हैं। और अब तो लेटेस्ट इम्प्लांट्स जो हमारे पास आ गए हैं वो डायबिटिक्स में भी हम इम्प्लांट्स कर सकते हैं। आपका डेंटिस्ट जो है वो स्पेशलाइज होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान में कोई 2 से 3 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इम्प्लांट्स में स्पेशलाइजेशन प्रॉपर करवा रहे हैं, वरना क्वालिफाइड होना जरूरी है इम्प्लांट में। हीलिंग का मसला नहीं आता ज्यादा एज के अंदर? एज के अंदर हीलिंग का मसला नहीं, बेसिकली प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं हमारे यहाँ पे। आम तौर पे जो प्रैक्टिस की जाती है, मेल प्रैक्टिस ये है कि 2 मंथ्स के बाद इम्प्लांट को लोड कर दिया जाता है। पेशेंट को जल्दी है लोड 2 मंथ्स, जबकि इंटरनेशनली 4 to 6 मंथ्स के बाद आपने इम्प्लांट को लोड करना है। और आइडियली जो उसके क्राउन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी स्टेजेस हैं, अगर वो प्रॉपर डेंटिस्ट फॉलो करे तो इम्प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्तक हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।